नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हीरालाल शर्मा नागपुर से। बहुत दिनों से विचार हो रहा था कि किस प्रकार मैं अपने विचार सोशल मीडिया पर प्रकट करूं, क्योंकि जो देश की वर्तमान परिस्थिति है वो सोचने के लिए मजबूर करती है कि कुल मिलाकर देश कहाँ जा रहा है। हमने माननीय और देश के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पहले का शासन भी देखा। देश किस परिस्थिति में था, देश की जो नेतृत्व क्षमता थी वो क्या थी वो देखा, और आज हम श्री नरेंद्र मोदी जी के शासन को भी देख रहे हैं। सबसे बड़ी दुविधा हमारे देश के विपक्ष के साथ है। विपक्ष इतना हताश, इतना निराश और इतना नकारात्मक हो चुका है कि वो अपनी भाषा की मर्यादा भी भूल चुका है। इस समय जहां पूरी दुनिया एक वैश्विक संकट से जूझ रही है, पर हमारे देश का विपक्ष मोदी जी को कोसने में पूरा है। जिस प्रकार से हम अपने घरों में देखते हैं कि घर में जितने भी दुविधा हो उसका रोना हम दुनिया के सामने नहीं ले जाते हैं, उन परिस्थितियों का सामना हम खुद करते हैं, डटकर करते हैं और हंसते मुस्कुराते हुए करते हैं। पर हमारे देश का विपक्ष चाहता है कि हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाएं वहाँ पर रोना धोना करें। जिस प्रकार हमने पहले भी देखा था, जब पहले आतंकवादी हमले होते थे तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत बोलते हुए उनका मजाक उड़ाते थे। पर इस समय हमारे देश को एक सशक्त नेतृत्व मिला है जिसने देश की जनता में विश्वास पैदा किया है कि परिस्थिति कितनी भी विकट हो पर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलें तो विपत्ति टल जाती है। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, उठो लड़ो, ये संदेश हमारे मोदी जी इस देश को देते हैं। विपक्ष की विडंबना यही है कि देश की जनता उन्हें पहचानती है, इसलिए इतना कुछ करने के बाद भी देश की जनता मोदी जी का साथ नहीं छोड़ रही। कुछ तत्व ऐसे हैं जो निहित स्वार्थ या वैचारिक मतभेद के कारण मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, पर अधिकतम जनता मोदी जी के साथ, मोदी जी के विचारों से और उनके शासन से संतुष्ट है। मोदी जी जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, जनता उससे संतुष्ट है, जबकि विपक्ष पूरी तरह से नकारात्मकता से भरा हुआ है। उसे सिर्फ बुराई नजर आ रही है और वो किसी भी तरह सत्ता को हथियाने की कोशिश कर रहा है, भले देश का बेड़ा गर्क ही क्यों न हो। और ये बहुत खतरनाक सोच है देश के लिए, क्योंकि पार्टी रहे ना रहे देश रहना चाहिए। देश नहीं रहेगा तो पार्टी किसी काम की नहीं। धन्यवाद दोस्तों, ये पहला वीडियो था। आगे भी आपसे जुड़ा रहूंगा। इस वीडियो में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।